ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है, आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। सब मेरे हो गए, सबके हम हो गए, लेकिन फिर भी एक मातृभूमि का प्रभाव होता है। तो छत्तीसगढ़ में जन्म लेने का एक फायदा तो है कि हम राम को भाषा राम बोल सकते हैं। तो जो माता कौशल्या भगवान राम की माँ है, हमारी बेटी है, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ को महतारी क्यों कहते हैं? महाराष्ट्र महतारी नहीं है, पंजाब महतारी नहीं है, गुजरात महतारी नहीं है,
छत्तीसगढ़ को महतारी क्यों कहते हैं? क्योंकि राम की महतारी ने यहाँ जन्म लिया, इसीलिए छत्तीसगढ़ के इस माटी को ही महतारी करके वंदन किया जाता है। तो ऐसे कौशल्या धाम का निर्माण अब थोड़ा थोड़ा करके 12 एकड़ का जमीन वहाँ जंगल के बीच में है और पूरा बन रहा है। अभी कई लोग गए होंगे इस साल या 2-4 महीना पहले, पिछले साल तो देखे होंगे ट्रकों ट्रक पत्थर आया है। और जो पहले आप सुनते थे कि मंदिर का काम शुरू होने वाला है, फिर सुने मंदिर का काम शुरू हो गया है, फिर जाके देखे खंभा लग गया है, फिर देखे एक तल का छत लग गया है, अब दूसरा तल भी हो गया है, तीसरा तल का भी छत लग गया है। अब केवल गुंबज बनना बाकी है और वो गुंबज भी दिसंबर 2025 तक बना दिया जाएगा इसी साल, क्योंकि 2026 में जगत जननी माँ कौशल्या गोद में राम को लेकर के वहाँ स्वर्ण सिंहासन में विराजने वाली है। वो विश्व का प्रथम कौशल्या धाम स्थापना होने वाला है। तो 1 वर्ष है हमारे कितना टाइम है? तो 1 साल का टाइम। अच्छा, कई जन वो गाँव और अनाथों पूछते, मैं घूमत रही था मुलाकात डर गए, मोला कोई पद प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, गाड़ी मोटाई के देवे, इतना कन दक्षिणा देवे, ऐसी बातें नहीं है। तो ठीक है, देखो माइक भी नहीं है तो भी चल रहा है काम। आजकल तो बड़ा ताम झाम करते हैं ना बाजा पेटी वाले, ये बाजा पेटी वाले मोगनो है मन इसे मत समझो बाबा जी धाई के घूमत है, वरना मन खुदे घूमत बाबा जी है ना, चिंतो नहीं मन मोग मंडली नो है भाई। मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही, ना कोई मांग रही है ना कोई मांग रहेगी। मांग यदि कोई है तो इतना ही है कि जैसे दुनिया के सारे प्रदेशों में बड़े बड़े तीर्थ धाम हैं, वैसे हमारा छत्तीसगढ़ में भी कौशल्या धाम ऐसा बने कि सारी दुनिया वहाँ यात्रा करने आए, तीर्थ यात्रा करने आए और छत्तीसगढ़ की दुनिया के नक्शे में तीर्थ के नाम में जाना जाए। ये हमारा मांग है, यही हमारा सपना है, यही हमारा प्रयास है। दक्को टोला के लोगों ने वहाँ के नींव में पत्थर डाला है। आप लोगों का पैसा वहाँ गया है, आप सब कोई 5100, कोई 11,000, बहुत लिखाए, बहुत लोग दिए, बहुत लोग अभी आधा में हैं, बहुत लोग और करेंगे, सोच रहे हैं करेंगे। अभी स्थापना होगा तब, कई जन के थे मढ़ावन दे मूर्ति तब दे, वो कई जन भरोसा नहीं रहा। बीच में बाबा जी भाग गई तब, अरे मैं भाग जाऊंगा तो क्या मंदिर को उठा लेके जब भागूंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहता हूँ, कई जन पूछते अच्छा महाराज जो मंदिर बना तो कितने बन गए का, मैं कितनों से लिखाए ते लगे का नीति उती देखते हैं अगल बगल, नहीं देखते हैं बाबा, आधा बाचे था उसने, आधा बाचे कितने हजार लोग जुड़ गए, 35,000 लोग जुड़ गए, बहुत लोग लिखाए, लेकिन 4 करोड़ रुपया उधारी हो गए। मेरा उधारी, ये 2 काम मैं करता नहीं कभी, ना बैंक में जमा होता है ना मैं उधारी में काम करवाता, जितना आया उतना लगाया। लेकिन अभी 2 साल पहले मन में संकल्प हुआ कि अब तो राम का भी स्थापना हो गया, तो कौशल्या जी क्यों पीछे रहना चाहिए? भाई एक सवाल है, माताएं बहुत बैठे हैं, भाचा पहली आते कि बहनी? नहीं, तुम्हारे गांव कृष्ण होते तो राम पहले की कौशल्या? कौशल्या ही तभी तो राम है ना, माँ है तभी तो बेटा है ना। तो कौशल्या धाम बनना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। हम इतना दूर अयोध्या जाते हैं 700 किलोमीटर रामलला को देखने, वो रामलला यहाँ आने वाले, वहां तो राम जी अकेले खड़े हैं धनुष बांध लेके, देखे हो फोटो देखे हो, कई लोग जाके भी आए होंगे फोटो में, धनुष बांध लेके 15 साल के रामलला, काले पत्थर की मूर्ति खड़ी, राजीव नयन धरे धनुष आय। लेकिन यहाँ कौन है? तो कौशल्या जी रहेंगी। 7 फीट की मूर्ति बन रही है संगमरमर की जयपुर में, 51 लाख रुपए की लागत से। अब वो भव्य दिव्य मूर्ति अभी दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि 2026 में स्थापना करना है। अब उनके गोद में 9 महीने के राम जी, नन्हे से बालक, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे रहता है, और किलकारी मारते हैं ना बच्चे माँ की ओर देख के, वैसा भोला भाला प्यारा सा स्वरूप। जब रामायण में पढ़ते हैं सुनते हैं कि कीद खंगुलिया तन पे सोहे और देख रूप सचराचर मोह, करतल बाण धनुष अति सोहे, वो भगवान राम का छोटा सा बालक वो यहाँ माँ की गोद में होगा। यानी राम को देखना हो तो अयोध्या जाओ, लेकिन रामलला को माता की गोद में देखना है तो दुनिया के अंदर कहीं नहीं। हमारा सौभाग्य है कि 50 किलोमीटर दूर में कौशल्या धाम बन रहा है, हम कभी भी जा सकेंगे और दुनिया भर को वहां पे ले जा सकेंगे। तो ऐसे कौशल्या धाम का निर्माण
तो मैं ये खुशी को बांटने आया हूँ, ये प्रसन्नता को बांटने आया हूँ, ये शुभ समाचार देने आया हूँ कि 2026 में स्थापना है। प्रयास किया था बीच में कई गांव में आए थे, सभा भी किए थे, पर आपका गांव पता नहीं कैसे छूट गया। एक बार दो बार गर्मी के दिन में भी कार्यक्रम बना, तो अब फिर या तो मेरे तरफ से दिक्कत हुआ या एक आध बार आपके गांव तरफ से समाचार आया, तो सभा नहीं हो पाया। लेकिन आज अच्छी संख्या में सब बैठे हैं। क्या एक जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती कि जिस माटी से हमको सब कुछ मिला उस माटी के लिए करना? निर्माण तो पूरा ही होगा। अब 26 में स्थापना तय हो गया तो होना ही चाहिए। हम करें तो नहीं करें तो, हम पुराना को दें तो, नया और करें ना करें तो, वो तो होना है। भगवान का काम है, कभी रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब मैंने सबको आह्वान किया, एक समय था जब मैं बोलता था 5100 रुपये लिखा के 10 साल में देगा, कितना सरल रूप में काम चला। लेकिन आज बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों को भी खूब मिल रहा है, माताओं को भी हर महीना 1000 रुपये मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? अगले साल 2000 करवाऊ अगले चुनाव में जल्दी छोड़े लेता मैं बंद करी तो नेता बंद हो गई। तो बढ़िया है, समय सुकाल है, रामराज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चलो भाई, माँ कौशल्या के लिए क्या हम 1 बोरा धान दे सकते हैं? आज के जमाने वो भी 1500 का हो जाएगा। क्या माँ कौशल्या के 1 महीने का हम सेवा दे सकते हैं? वो भी 1000 रुपये हो जाता है। और आज लगभग 5000 माताओं ने मुझको 1100 रुपये 1 महीने का हम देंगे। 5000 माताओं का नाम मेरे पास आया। और वही कारण है कि जो काम 20 साल में नहीं हो पाया था, हम 3 साल में उसको पूरा करने का संकल्प लिए और 2026 में पूरा करने लगे। हमारा वही अंशदान बात चंदा की नहीं है। देखो, अयोध्या में राम मंदिर बना, सब दिए, 100 दिए, 50 दिए। गाँव में अक्षर प्रभात फेरी निकाले थे ना, और सुंदर उस दिन कलश यात्रा निकाले थे ना, खूब मिठाई बांटे थे ना, रामायण किए थे, गांव गांव गली गली, इतना अयोध्या के लिए। तो ये कौन है? ये राम को जन्म देने वाले, उसका धाम। तो एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जिस घर से अंशदान ना हो। चाहे बेटे के नाम में करो, पति पत्नी के नाम में करो, चाहे स्वर्गीय माता पिता के नाम में करो, चाहे अपना प्राइवेट करो, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अभी 1 साल का समय है हमारे पास। अभी आपको एक पॉम्पलेट मिला है, उसको पढ़ना। 2 पॉम्पलेट मिला है। एक पॉम्पलेट मंदिर का है, तो उसमें सब बातें लिखी है कि कैसे हम 3 आहुति कर सकते हैं। मैं 1100 रुपये देके, मैं 2100 रुपये देके माँ कौशल्या की मूर्ति स्थापना में जुड़ सकता हूँ। और दूसरा पॉम्पलेट है 7 तारीख के न्योता। 7 तारीख को सावन महोत्सव है और मैं उसके लिए निमंत्रण भी बांट रहा हूँ। 7 तारीख मतलब अभी आने वाला गुरुवार, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले। तो आप सबको आना है। वहां पर 108 शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। कौन करेगा? आप ही लोग करो। सब जनता को पूजा में बैठाया जाएगा। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जाएंगे पूजा में बैठेंगे। सब मिलके भगवान 108 शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे। गौ माता का भंडारा होगा, पब्लिक का भी भंडारा होगा और संत सम्मेलन होगा। इसमें साध्वी सरस्वती जी आ रही हैं, युधिष्ठिरलाल सदानी जी आ रहे हैं, और भी संत गण आ रहे हैं, बहुत से मंत्री लोग आ रहे हैं, बहुत से भक्त गण आ रहे हैं। और सब मिलकर के माँ कौशल्या धाम का दर्शन करेंगे। माँ कौशल्या धाम के लिए तन मन धन सब लोग समर्पित करेंगे। तो आप सब लोग भी 7 तारीख के सावन मेला में आमंत्रित हैं। मैं सब लोगों को निमंत्रण भी देने आया हूँ। और साथ ही साथ जो मंदिर का पॉम्पलेट आपको मिला है, उसी में अपने नाम लिखने की जगह इतने बड़े कौशल्या धाम में हम क्या योगदान कर सकते हैं। वही पहले भी कहता था कि भाई अब भी देना नहीं है, आप लिखा सकते हो। 1 साल का समय है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। कई जन बोला कि 1100 मार दूं इसीलिए बोलते मैं कहा मैं 1100 मार दूं। मतलब ऑनलाइन भी भेज सकते हैं पैसा, या वहां जाके जमा कर सकते हैं, या कार्यकर्ता आते रहते हैं उनको। लेकिन हम एक अंशदान करें। तो आज मैं कुछ सामान भी लाया हूं। आप जो लोग यहाँ संकल्प करेंगे, 10 मिनट बैठूंगा, जो संकल्प करेंगे उनका मैं यही सम्मान करूं। हम तो दे चुके हैं जी, एक बार मंदिर को बना देना पड़ता है, लेकिन मूर्ति बैठाना भी पड़ता है। यदि हम लोगों ने पहले योगदान किया है तो कोई बात नहीं, एक बार माँ कौशल्या के लिए करना है, मूर्ति स्थापना के लिए करना है, निर्माण की पूर्णता के लिए करना है। और जो एक बार भी नहीं किए हो, वो लोग भी तो जाओगे धाम को देखने। तो दत्तकोटला के 15 आदमी का नाम वहां जब लिखा रहेगा पत्थरों में, तब लगेगा कि नहीं कि अरे हम क्यों चूक गए। हमारे परिवार का नाम भी होता है, यदि हम भी कुछ कर लिए होते तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सरल रूप से हमने दिया है, कम से कम, ज्यादा नहीं। तो 1103 बार 3300 की सेवा, आगे 5100 11,000 जो हम करना चाहें
और उसे भी आप 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में दे सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर, जो 1 साल के अंदर हमारी क्षमता है। और माताओं बहनों को विशेष कहूंगा, माँ का धाम तो माँ को ही बनाना है। तीजा में बेटी आते हर साल योगा करते हो कि नहीं करो? ये साल बड़े बेटी आवत है, कौशल्या माता है, बहुत तुम्हारी बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी है, मतलब तुम्हारी बेटी है। तो ये सोचना है थोड़ा बेटी के लिए योगा करना। हम 5,000 10,000 तो कई चीज में खर्चा कर देते हैं, 2,000 3,000, लेकिन अब 2025 और 2026 माताओं को कहूंगा चलो 1100 2 बार देंगे। ये भी कर देने से एक सम्मान पत्र हम बना के सम्मान कर देंगे और आप सब अपने अनुसार उसको जमा करना और आते जाते रहो। बात पैसे का नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो बनेगा। 2026 में तो अब बनना है। बस जिनको जिनको लगता है कि मेरा भी नाम इस अमर इतिहास में जुड़ जाए, केवल बालक दास ने बनाया ऐसा नहीं होना चाहिए, कल मैं जाऊं तो मुझे भी लगना चाहिए मैंने भी बनाया, मेरे घर का भी अंश लगा है। अरे हनुमान अंगद नहीं बने तो क्या हुआ, हम कम से कम गिलहरी बन के तो इसमें अंश लगाए हैं। ऐसा भाव जरूर अपने मन में हो सके। और ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे ये कहेंगे मेरे दादा ने, मेरे दादी ने भी इसमें योगदान किया, मेरे पिताजी ने किया, मेरे माँ ने किया, इनको अच्छा लगे। तो इसलिए अपने अपने परिवार का एक अंश का संकल्प जरूर करना चाहिए। बाकी आपके हाथ में पम्पलेट है, आप उसी में नाम लिख के दे सकते हो, बता सकते हो, यहाँ कार्ड बना देंगे, सम्मान कर देंगे। और 7 तारीख को झाड़ो झाड़ न्योता है। तिहार मानता हूँ, कौन दिन मानता हूँ? हफ्ता में 1 दिन मानता हूँ, नहीं मानता? ये गाँव तिहारी नहीं है। चलो 7 तारीख मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।